हेलो बच्चों, आज हम लोग ना FT5 में बॉटनी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और FT5 में आप लोगों को बॉटनी का पहला क्वेश्चन दिया आपका, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटेगरी इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में जो हम लोगों को सेकंड ऑप्शन देखो आपका करेक्ट दिखाई दे रहा है, आपका स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर और क्लास। ठीक है, तो 91 में हमारा आंसर रहेगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपका, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। ठीक है, वायरसेस इनर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल्स। ठीक है, ये वाली बात ठीक है। और उसके बाद वायरॉइड फ्री आरएनए होता है, प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होती है, ये वाली बात भी ठीक है। और लाइकेन ग्रो वेल इन पॉल्यूटेड एरियाज, नॉन पॉल्यूटेड एरियाज के अंदर हम लोगों को लाइकेन ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसमें जो हमारा मिसमैच पेयर रहेगा वो 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स गिवन बिलो। देखो, ये आप लोगों को गिंगो का आपका प्लांट दिया, जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट दिया है आप लोगों को। इनके जो रूट्स होते हैं, प्लांट शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रेड एल्गी। ठीक है, ये बेसिकली आप लोगों को जो हमारे पास पाइनस होता है, पाइनस के साथ हम लोगों को माइकोराइजा दिखाई देता है आप लोगों को। ठीक है, एल्गी के साथ नहीं होती है, फंजाई के साथ एसोसिएशन होता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद इट हैज अनब्रांच स्टेम। बेसिकली इनके अंदर हम लोगों को ब्रांच स्टेम देखने को मिलता है, अनब्रांच हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइकस के अंदर देखने को मिलता है। और ये कैसे होता है आपका, हेट्रोस्पोरस होते हैं। और इट सीड्स, ठीक है, इट हैज सीड्स इनसाइड द फ्रूट्स। बेसिकली सीड यहाँ पे नेकेड सीड्स होते हैं आपका। तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं आपका, वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो वो काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं आपका। तो 93 का जो आंसर रहेगा आपका वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पायरोगारा इज आइसोगेमस टाइप। बिल्कुल ठीक है, आइसोगेमस मींस जब हमारे पास दो सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, तब वैसे टाइप ऑफ गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं हम लोग, आइसोगेमस कंडीशन कहते हैं। तो असर्शन ठीक दिया आप लोगों को। बोथ ऑफ द फ्यूजिंग ऑफ गैमेट स्पायरोगारा आर नॉन फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तो हम लोग ये कहते हैं कि दोनों, आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या कर रही है, आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही है आपका। तो आंसर हमारे पास 94 में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 95 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट अ टिपिकल प्लेसेंटेशन एज सीन इन आर्जीमोन। आर्जीमोन में और मस्टर्ड के अंदर हम लोगों को पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। और पैराइटल प्लेसेंटेशन का जो हमारे पास जो डायग्राम है कि एनसीईआरटी के अंदर, वो सेकंड वाला डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है। तो 95 का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। ये वाली बात ठीक है कि जो रूट एपेक्स होती है वो किसके थ्रू कवर्ड रहती है आपका, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कवर्ड रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं आपका। ठीक है, उसके बाद in male seeds the outer covering of endosperm separate the embryo by alluron layers। ठीक है, ये वाली दोनों स्टेटमेंट ठीक है, स्टेटमेंट वन भी ठीक है और स्टेटमेंट टू भी ठीक है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रूसीफेरी। देखो, क्रूसीफेरी बेसिकली ब्रासिकेसी फैमिली के अंदर आती है आपका। ब्रासिकेसी उसका नया नाम है आपका, और क्रूसीफेरी आपका उसका ओल्ड नेम है आपका। 6 पेटल्स, 6 जाइगोमॉर्फिक, 6 स्टेमन। देखो, इसमें आप लोग को मैंने बताया था कि जो हमारे पास क्रूसीफेरी होती है, उसका एक स्पेशल फीचर पाया जाता है रेप्लम का। रेप्लम बेसिकली क्या होता है, पहले तो आपका इसकी जो ओवरी होती है आपका वो यूनिलॉक्यूलर होती है। बट एक फॉल सेप्टम बनने की वजह से वो क्या हो जाती है आपका, बाइलोक्युलर हो जाती है आपका। और वो फॉल सेप्टम क्या कहलाता है आपका, रेप्लम कहलाता है आपका। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, टिनोमॉर्फिक होते हैं, टेट्राडायनेमस होते हैं आपका। टेट्राडायनेमस मतलब स्टेमन जो होता है आपका वो 2 वर्ल्स में हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइपोकाइनस होते हैं आपका, बाइकार्पुलरी होती है। और प्लेसेंटेशन उसके अंदर पैराइटल प्लेसेंटेशन। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मस्टर्ड है और आर्जिमोन है, आर्जिमोन और मस्टर्ड के अंदर हम लोगों को पैराइटल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि टेट्राडायनेमस कंडीशन और रेप्लम वाली कंडीशन हम लोगों को किसके अंदर देखने को मिलती है, क्रूसीफेरी के अंदर देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास रहेगा सेकंड। नेक्स्ट आंसर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डाइकोट लीफ डिफर फ्रॉम मोनोकोट लीफ एज द फॉर्मर हैज बोलीफॉर्म सेल्स। मोनोकोट के अंदर मिलती है, हैज यूजुअली मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ऑन लोअर एपिडर्मिस इन कंपैरिजन
टू द अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और मीजोफिल्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैज वैस्कुलर बंडल्स व्हिच डिफर इन साइज ड्यू टू रेटिकुलेट वेनेशंस, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हम लोगों के पास बी और डी, ठीक है, बी और डी हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा इसका थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा, तब ठीक है, आंसर क्या रहेगा 98 में, थर्ड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 99 पे। एट अ नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड, ठीक है, बाय अ माइन्यूट पोर व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू इट्स मेम्ब्रेन। सेल वाले चैप्टर से दिया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आप लोगों को क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा ठीक है, these nuclear pores are the passage through which movement of RNA and proteins, okay, molecules takes place both direction between the nucleus and the cytoplasm। दोनों आपका दिया हुआ है आपका, ठीक है, between the nucleus and the cytoplasm, दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपका। 91 99 में हमारे पास स्टेटमेंट 1 भी ठीक है और स्टेटमेंट 2 भी ठीक है, बोथ आर करेक्ट है आपका। तो आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, which of the following statement is incorrect? Bacterial flagellum is composed of the part of filament, hook and basal body। बिल्कुल ठीक है। एक फ्लैजेला हम लोगों को तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ दिखाई देता है, आपका फिलामेंट होता है, हुक होता है और बेसल बॉडी होती है। दूसरा हमारे पास फिम्ब्रे आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पूछा, देख नेक्स्ट दिया आपका, द फिलामेंट इज स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ना होकर के वो कैसा होता है, लार्जेस्ट पोर्शन होता है द बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो 100 में थर्ड हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, और प्रोकैरियोटिक मेसोसोम इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल्स, ये वाली बात भी ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि जो इसके अंदर रोंग हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, यहां पर स्मॉलेस्ट की जगह पर क्या आएगा, लार्जेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ट्रैपिंग द लाइट ये बेसिकली आपको क्लोरोप्लास्ट का दिया हुआ है आप लोगों को। द डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद एज एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ट्रांसफरिंग ऑर्गेनिज्म इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स, ये आप लोगों को दिया हुआ है। बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आपका ये फंक्शंस है। तो उसमें आप लोगों को ग्लाइकोसाइलेशन आप लोगों को दिया आपका, ठीक है। तो ग्लाइकोसाइलेशन में हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हम लोगों को बनता हुआ दिखाई देता है। तो ये फंक्शन हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स का आपका मेजर रोल प्ले करता है, किसके अंदर, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो 101 में आंसर जो रहेगा हमारे पास फर्स्ट फोर्थ हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेशन डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ये वाली बात ठीक है। एनसीईआरटी में जहां पर आप लोगों को प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट वाला दिया है आप लोगों को, उसके फर्स्ट पेज पे ही आप लोगों को नीचे की लाइन दी हुई है, ठीक है। तो ये आपका ठीक हो गया। डेवलपमेंट इन प्लांट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। बेसिकली हमारे पास जो डेवलपमेंट होता है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल होता है। तो इसमें हमारे पास एसर्शन तो ठीक है, पर रीजन क्या हो गया आपका, गलत हो गया आपका। तो हम लोग कहेंगे एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर क्या रहेगा 112 में थर्ड हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका ऑक्सीन। ऑक्सीन बेसिकली इंडोल कंपाउंड है। तो ए में हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है, ए का हमारे पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। और बी पे अगर हम लोग जाएं ए बी ए, ठीक है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बेसिकली ये हमारे पास आ जाएगा कौन सा वाला, ये हमारे पास थर्ड आ जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, थर्ड आएगा। और उसके बाद सी के पास हम लोग आते हैं GA3, ये हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। और इथाइलिन के लिए हम लोगों के पास आ जाएगा, बी के लिए हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हमारे पास हो जाएगा 4 3 1 2 हमारे पास आंसर रहेगा। तो 113 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 114 पे। जिब्रेलिन्स इंक्रीज द yield ऑफ शुगर केन बाय एज मच एज 20 टन पर मीटर। पर मीटर की जगह पर वहां पर क्या दिया आप लोगों को, पर एकड़ दिया हुआ है आप लोगों को। स्प्रेइंग ऑफ शुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स।
ठीक है, रीजन तो ठीक है पर एसर्शन क्या आपका गलत है आपका। तो आप लोग देखेंगे कि एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 114 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो 4 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि पहला वाला जो एसर्शन दिया आपका वो पर मीटर की जगह पर एकड़ दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है आपका, तो एसर्शन गलत हो गया और रीजन हमारे पास क्या है, ट्रू है, क्योंकि ये हमारे पास इलोंगेट करा देता है स्टेम को। तो रीजन ठीक है और एसर्शन क्या आपका गलत है। इफ एसर्शन इज फॉल्स बट इज रीजन इज ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा 114 में 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, देखो पैक्टिनेज। पैक्टिनेज बेसिकली ये क्लियरिफाइंग फ्रूट जूस को यूज करने में यूज किया जाता है। ए में हमारे पास आ जाएगा सेकंड, ठीक है। बी लाइपेज, लाइपेज को हम लोग डालते हैं आपका किसके लिए, डिटर्जेंट के लिए, आपका थर्ड हमारे पास हो जाएगा। और सी आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो 2 3 1 हमारे पास आंसर रहेगा, 2 3 1, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा 125 में। ठीक है, तो 125 का आंसर क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द कंपोनेंट्स ऑफ कॉलम वन विद देयर ब्रीफ। ठीक है, कॉलम टू से हम लोगों ने मैच कराना है आपका। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में देखेंगे आप लोग प्रोसेस बाय विच, ठीक है। तो ए में हमारे पास प्रोसेस बाय विच बैक्टीरिया टेक अप डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट, तो ए का हमारे पास आएगा थर्ड। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्निशन साइट, बी रिकॉग्निशन साइट, जिस साइट पर हम लोग क्या करते हैं, डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट कहते हैं। सीक्वेंस कट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये हमारे पास आ जाएगा, बी का आ जाएगा हमारे पास सेकंड। उसके बाद सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 4। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, डी में हमारे पास आ जाएगा प्लाज्मिड विद इनकॉर्पोरेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास 3 2 4 1, 3 2 4 1, आंसर क्या रहेगा, ए का 3, बी का 2 और सी का 4 और डी का हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट। तो हमारे पास 126 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। The critical research areas of biotechnology are providing the best catalyst in the form of improved organism, usually microbes, और pure enzymes, ये वाली बात भी ठीक है। Creating optimal condition through, ठीक है, engineering for the catalyst to act, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। और downstream processing technologies purify the protein organic compounds, ये वाली बात भी ठीक है। Isolation of DNA fragments, ठीक है, macromolecules using the restriction enzyme। तो ए बी और सी हमारे पास आंसर रहेगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड। तो 127 में क्या आंसर रहेगा हमारे पास, थर्ड आंसर हो जाएगा। तो 127 का आंसर रहेगा आपका थर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी में जहां पर आप लोगों को एप्लीकेशंस दिया, आपका एप्लीकेशंस में ही पहले ही पेज पे आपको 3 पॉइंट्स लिखे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ये भी एप्लीकेशंस में आप लोगों को दिया, आपका इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की जगह पर वहां पर हम लोगों को मिलता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इट इन्वॉल्व्स द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड हमारे पास हो जाएगा। इट इन्वॉल्व द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक आरएनए दिया आपका, ये गलत हो गया आपका। यहाँ पे भी आरएनए दिया, ये भी गलत हो गया आपका। और यहाँ पे क्या दिया आपका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए दिया आपका। तो वहां पर हम लोग किसको यूज करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को यूज करते हैं। तो 128 का आंसर रहेगा हमारे पास सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 129, बैसिलस थ्रोनजेनेसिस। बैसिलस थ्रोनजेनेसिस बेसिकली बेटी का दिया आप लोगों को, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स हम लोगों को बनाता है। तो ए में हमारे पास आ जाएगा थर्ड, ए का क्या आ जाएगा हमारे पास, थर्ड आ जाएगा। ए का थर्ड आएगा। बी पे आएंगे हम लोग, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया, ये बेसिकली इंटरफेरेंस का दिया आप लोगों को, आरएनए इंटरफेरेंस, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया टोबैको प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने देखा था। एक सी पे हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये आपका एक क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करता है। ठीक, तो 4 हमारे पास हो जाएगा। और एलाइजा हमारे पास डी आएगा, तो डी का हमारे पास आ जाएगा सेकंड। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 129 में, 3 1 4 2। तो ए का 3 आ जाएगा, बी का फर्स्ट आ जाएगा, और सी का आपका 4 आ जाएगा, और डी का हमारे पास आ जाएगा सेकंड। तो आंसर क्या रहेगा 129 में आपका फर्स्ट हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
with respect to the exponential growth। ठीक है, द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इज कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल आर, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। और द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, इक्वेशन एन टी इज इक्वल टू एन नोट ई की पावर आर टी, ये वाली बात भी ठीक है। और इसको अगर हम लोग जियोमेट्रिक ग्रोथ को देखें, आपका डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन डिस्क्राइब है, जियोमेट्रिक ग्रोथ के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ डज नॉट रिजल्ट इन जे शेप कर्व, बेसिकली कैसा कर्व शो करते हैं आपका, जे शेप्ड कर्व शो करती है आपका। तो ये हमारे पास, ठीक है, इनकरेक्ट हमारे पास कौन सा हो गया, 4 हमारे पास इनकरेक्ट हो गया इसका, ठीक है। तो 130 का जो हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा आपका, वो कैसा रहेगा आपका, 4 रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 131 मैच। अब देखो म्यूचुअलिज्म आप लोगों को पता है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है आपका। तो इसमें हम लोग ऑर्चिड ऑफरिस का एग्जांपल पढ़ते हैं, तो ए में हमारे पास आ जाएगा 5, बी कॉमन सेलिज्म हमारे पास आएगा, और कॉमन सेलिज्म में हम लोग पढ़ेंगे इपिफाइट्स ऑन मैंगो प्लांट्स, ठीक है, तो 4 हमारे पास आ जाएगा। पैरासिटिज्म सी की बात करते हैं, पैरासिटिज्म हम लोग पढ़ते हैं किसके ऊपर, डॉग्स ऑन डॉग्स, ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डी पे आते हैं आपका, डी में हम लोगों को कंपटीशन दिया, आप लोगों को कंपटीशन में हम लोगों को दिया है भाई कौन सा आपका, कंपटीशन में हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है, कंपटीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। और प्रिडिएशन में हमारे पास आ जाएगा थर्ड, तो ई का हमारे पास आ जाएगा थर्ड। तो 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 5 4 1 2 3। तो लास्ट हमारे पास का आंसर रहेगा, ठीक है, ए का 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, और सी का फर्स्ट आ जाएगा, और डी का हमारे पास 2, और ई का हमारे पास आ जाएगा थर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 132, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग, ठीक है, अब पर्टिकुलर एरिया, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, जहां पे आप लोगों को दिया आपका प्रोडक्टिविटी दिया आपका, उसके अंदर 3 4 पॉइंट दिए आप लोगों को कि किस किस की वजह से प्रोडक्टिविटी आपका अफेक्टेड होती है आपका। और द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 55 बिलियन, बेसिकली कितनी आपका 170, ठीक, 170 बिलियन टन है आपका ड्राई वेट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। तो हम लोग कहेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू जो है आपका वो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये बेसिकली ओशियन का दिया है आपको 55 बिलियन वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो 132 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट द लेवल ऑफ, ठीक है, लॉयन इन द गिवन फूड चेन इफ द एनर्जी अवेलेबल एट ग्रास लेवल इज 2, ठीक है, इतना आप लोगों को दिया आपका 2500 किलो जूल दिया आप लोगों को। और बेसिकली आप लोगों ने इसके अंदर वही लिंडमैन कॉन्सेप्ट लगाना है आपका, 10% एनर्जी फ्लो लगाना है आपका। तो उसकी हिसाब से जब हम लोग निकालेंगे आपका कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे पिछले वाले का कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है आपका, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो वहां पे जब हम लोग उसको निकालेंगे तो इसके हिसाब से हमारे पास कितनी जूल आएगी आपका, 25 किलो जूल हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 25 किलो जूल हमारे पास रहेगा। तो 133 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, खासी एंड जयंतिया, ये बेसिकली आप लोगों को सेक्रेड ग्रूव्स का दिया आप लोगों को, ए का हमारे पास आएगा थर्ड, ठीक। और वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये बेसिकली आप लोगों को दिया आपका हॉट स्पॉट का दिया आपका, बी का सेकंड। और जूलॉजिकल पार्क सी, सी में हमारे पास आ जाएगा कौन सा वाला, सी का हमारे पास आएगा 4, एक्सीटू कंजर्वेशन का एग्जांपल्स दिया आपका। और डी में हम लोग जब आते हैं तो डी में हम लोगों को कंजर्विंग सीड्स दिखाई देते हैं आपका। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा, तो 3 2 4 1, तो 3 हम लोगों को देखेंगे ऑप्शन मैच किसके साथ है? 3, ए का 3, बी का 2, और सी का 4, और डी का 8। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा 134 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, देयर आर एन एस्टिमेट वेराइटीज ऑफ, ये बेसिकली आप लोगों को बायोटेक में आप लोगों को क्वेश्चन दिया आपका, बायोटेक में जहां पे आप लोगों को एप्लीकेशंस दिया आपका, तो उसी में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया हुआ है। वहां पे आप लोगों को लिखा है कि भाई इतनी हमारे पास होती है आपका टोटल वैरायटी किसकी, राइस की। और उसमें से हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेड है इंडिया के अंदर वो कितनी आपका 27,000, मतलब 27 है आपका। बी जो डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है आपका वो कितनी आपका 27। और टोटल वैरायटी हमारे पास इंडिया के अंदर कितनी आपका, वो कितनी आपका, इतनी दी है आपका, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। तो 135 का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Choose the incorrect statement with respect to the cause of biodiversity loss. Many species like Steller sea cow or passenger pigeon got extinct in last 500 years due to the overexploitation, ठीक है, और Nile perch and species of cichlid fish are example of co-extinction. ये co-extinction का एग्जाम्पल नहीं है, एलियन स्पीशीज मतलब इन्वेजन हम लोगों के स्पीशीज का आप लोगों को एग्जाम्पल दिया आपका, ठीक है। तो ये बात याद रहेगी। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 136 का, तो 2 हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हम लोग। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल्स कैन एंश्योर, ठीक, बेसिकली कैन एंश्योर की जगह पर कैन नॉट बी एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है। तो असर्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया आपका। सेल वाले चैप्टर में आप लोगों को पहले ही पेज पे दिया आप लोगों को। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन। तो हम लोग कहते हैं कि असर्शन तो गलत है, पर रीजन क्या है हमारे पास, फॉल, रीजन हमारा क्या आपका सही है आपका, ठीक है। तो असर्शन इज रॉन्ग, assertion is false but reason is true, ठीक है, रीजन इज ट्रू। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद टू द सेल थ्योरी। स्लीडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। थ्योडोर स्वान concluded that presence of cell wall is the unique feature characters of the plant cells, ये वाली बात भी ठीक है। और मैथियास लाइडन एंड ऑब्जर्व दैट all plants are composed of different kind of cells which is form tissues of the plants, ये वाली बात भी ठीक है। और रॉबर्ट ब्राउन एक्सप्लेन द omnicellular e-cellular, ये बेसिकली रोडोल्फ विर्चो के थ्रू, ठीक, किसके थ्रू, रोडोल्फ विर्चो के थ्रू आपका स्टेटमेंट दिया गया था, omnicellular e-cellular। उसने बोला था कि जो हमारे पास नई सेल्स फॉर्मेशन होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर डिवीजन होने से होता है आपका। तो ये हमारे पास टर्म दिया था आपका रोडोल्फ विर्चो ने, रॉबर्ट ब्राउन ने नहीं दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बेसिकली न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी आपका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपका। इन 1938 a fish caught in happened to be which was thought be extinct, these animals called as, ठीक है, dolphins evolved into the first amphibians that lived on both land and water। Select the correct options, ठीक है, fill in the blanks, ठीक है। ये देखो आप लोगों को, इसमें हम लोगों को साउथ अफ्रीका और, ठीक है, कोयलकेंथ हम लोगों को दिया आपका, कोयलकेंथ हम लोगों को दिया आपका। तो इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी में इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों को लिखेगा दिया आपका, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका और कोयलकेंथ हमारे पास हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा 172 का, सेकंड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक, अबाउट 200 मिलियन, इनकरेक्ट, 200 मिलियन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ, ठीक है। अबाउट 65 मिलियन ईयर द डायनासोर सडनली डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ, ये वाली बात ठीक है। ड्यू टू द कन्वेंशनल ड्रिफ्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, पाउच mammals of the Australia survived because of lack of competition from the other mammals, ये वाली बात भी ठीक है। और by the time of 500 million year वो वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। इसमें बेसिकली वर्टिब्रेट्स की जगह यहाँ पर आप लोगों को एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट दिया आपका वो क्या दिया आपका, इनवर्टिब्रेट्स दिया आपका, क्या दिया हुआ आपका, इनवर्टिब्रेट्स दिया है आपका, ठीक है। तो ये बात याद रख लेंगे। तो इसके अंदर जो इनकरेक्ट हो जाएगा वो कौन होगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। During the initial days of lactation, colostrum is, yeah, secreted by the mother, which contain abundant amount of X antibodies। देखो ये आप लोगों को IgE एंटीबॉडी मिलती है हम लोगों को फर्स्ट मिल्क हम लोगों को मदर के अंदर कौन सी एंटीबॉडी मिलती है हम लोगों को, IgE एंटीबॉडी मिलती है। और क्या सी, एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी आपका, ठीक है। तो 174 में फर्स्ट हमारे पास आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइफॉइड्स। देखो इसमें पैथोजन एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये वाली बात भी ठीक है। सस्टेन्ड हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन और हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉमन सिम्टम, ये वाली बात भी ठीक है। विडाइल टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, ठीक है, द डिजीज इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से ना होकर के साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है आपका, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। और इंटेस्टाइनल परफोरेशंस एंड डेथ कैन अकर इन सीवियर केसेस, ये वाली बात भी ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो रॉन्ग स्टेटमेंट रहेगा वो हमारे पास ओनली कौन सा रहेगा, फोर्थ रहेगा। और फोर्थ क्या आपका स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ना होकर के, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ना होकर के ये साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ओनली 4 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका।
मोस्ट ऑफ द कैंसर ट्रीटेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी। इसकी वजह से रेडियो सर्जरी, रेडियोथेरेपी भी और कीमोथेरेपी भी। तो हम लोग कहेंगे आंसर क्या रहेगा, ए बी एंड सी। एनसीईआरटी में आप लोगों को दिया हुआ है आपका, ठीक है, जहां पे कैंसर दिया आपका उसी में आप लोगों को दिया है कि हम लोग ए बी और सी, मतलब सर्जरी के थ्रू भी, रेडियोथेरेपी के थ्रू भी और कीमोथेरेपी के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं कैंसर को। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका, all of the following are correct with respect to cannabinoid except, ठीक है, obtained from the inflorescence of the plant Cannabis sativus, ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ऑरल इंजेक्शन, ये वाली बात भी ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों को हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर्स में ड्रग्स वाले से क्वेश्चन दिए आपका। नोन एज द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामिन, ये आप लोगों को एर्थ्रोजाइलम कोका का दिया हुआ आप लोगों को। कोका हम लोगों को डोपामिन के ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करता है आपका। तो इसमें हमारे पास जो रहेगा आपका, ऑल ऑफ द करेक्ट फॉलोइंग आर करेक्ट कैनाबिनोइड्स, ठीक है, कौन सा वाला हमारे पास रहेगा आपका, एक्सेप्ट थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, 177 में थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है आपका, इन पीबीआर 322 बैम H1 साइट इज लोकेटेड इन, देखो बैम H1 साइट पे इस तरीके से हमारे पास पीबीआर 322 था, इस जगह पर हमारे पास बैम H1 था, और इधर इस जगह पर हमारे पास, ठीक है, इस जगह पर हम लोगों को बैम साइट पर, यहां पर हम लोगों को टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मिलती है, और इस जगह पर हम लोगों को एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मिलती है। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो यहां पर हम लोगों के पास आंसर रहेगा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे आप लोगों से, ए और बी पूछा है आपका। ए और बी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बी भी कट कर रहा है आपको तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और सी वाला हमारा क्या कर रहा है, लाइगेट कर रहा है दोनों को। तो ये हमारे पास हो जाएगा डीएनए लाइगेज। तो इसमें देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंड एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, और इसमें हमारे पास सी लाइगेज और डीएनए ट्रांसफॉर्म डी ट्रांसफॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और सी डीएनए लाइगेज और ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका, सेकंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। Which of the following is an incorrect statement? Basmati rice is distinct from its unique aroma and color. कलर की जगह पर फ्लेवर दिया आप लोगों को, ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हुआ। इन 1997 अमेरिकन कंपनी गोट पेटेंट राइट बासमती राइस, ठीक है, थ्रू द यूएस, ठीक है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, ये वाली बात भी ठीक है। सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूज प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल्स मेडिसिन, एग्जांपल टर्मरिक और नीम, ये वाली ठीक है आपका। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर दैट सेकंड अमेंडमेंट ऑन द इंडियन पेटेंट बिल, ये वाली बात भी ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इनकरेक्ट रहेगा आपका, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा रहेगा आपका, ठीक है, ठीक। तो इनकरेक्ट हमारे पास क्या रहेगा आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 180 में हमारे पास जो रहेगा आपका वो इनकरेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है,